हम लोग पढ़ने में बहुत ब्रिलियंट थे। अभी जल्द में ही हमने फॉरेस्ट गार्ड की परीक्षा भी निकाल ली है। आगे अभी हमारी आरओ की तैयारी भी चल रही है। उसमें लंबाई की वजह से हम छांट दिए गए हैं। लेकिन चस्का चढ़ा एक पेपर में हम पढ़े कि कोई स्कूटर लेके जा रहा था तो उसके पापा उतरे और पुलिस वाले के पास गए। पुलिस वाले ने कहा जाइए, बस थोड़ी सी एक लाइन हमको इस पेशे में आने के लिए कह दिया, चलो इस लाइन में चलते हैं। हम अपने दिल की बात बता रहे, कुछ जानते नहीं क्या है पत्रकारिता, बस पेपर में पढ़े। वो पुलिस वाली बात तो बचपन जानते हैं, जब छोटे से उठते हैं तो एक शौक होता है कि हमको भी सम्मान चाहिए। वहां से उठे तो हम लोग राहत टाइम्स पकड़े। हमारे राकेश यादव जी, आप लोग जानते हैं, मीडिया सेंटर के प्रभारी हैं इस समय वो, तो वो ब्यूरो चीफ बने। तो उसके बाद तिवारी जी भी आए, हम लोग साथ में लगे। उसके बाद संघर्ष बढ़ा, यूनाइटेड भारत पकड़े। उसके बाद उसको छोड़े तो हम सीके मिश्रा जी का साकेत न्यूज चैनल पकड़े, उसमें काफ़ी दिनों तक रिपोर्टिंग की। उसके बाद फिर निकले, फिर एक ईटीवी का राष्ट्रीय चैनल था, कुछ दिन उसके लिए पकड़े। फिर हम अमर उजाला में कुछ दिन रहे। फिर अंततः हिंदुस्तान में आकर कम से कम 5-6 साल से खड़े हुए हैं। हम बारून देखते हैं, नाम हमारा शत्रुघ्न यादव है, और मौके पे मैं तहसील प्रभारी हूँ। चूंकि नरसिंह भैया थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, अमर उजाला ज्वाइन कर लिए हैं। तो ये एक संघर्ष होता है कि आप छोड़िए नहीं तो आगे खुद ही प्रमोट होंगे। तो अगर हम बैठ जाते कि हम लोग छोटे हैं, ऐसा है दिक्कत, और दिक्कतों का सामना करना पड़ा, तमाम दिक्कत आई, तमाम हमने जनता की आवाज को उठाया। अभी ज्यादा दिन की बात नहीं, 1 महीने की बात है। यही हॉस्पिटल में किठावा है, वहां पे देवढ़ी के पास कोई है, अगर वहां का स्थानीय रिपोर्टर है तो जानता होगा। वो लड़का था, नौकरी करता था, नाबालिग था, उसको डॉक्टर दंपत ने पीटा था। कोई खबर नहीं चलाया, हमने उसका बयान लिया, तहरीर ली, जो भी दिया था हमने खबर लगाया। दूसरे दिन फोन आता है किसी के माध्यम से कॉन्फ्रेंस करा के कि हम आप पे एफआईआर करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, आपने जो है नाबालिग को भड़का के मेरे विरुद्ध ऐसा करवाया है। तमाम चीजें संघर्ष मिलती। हमने कहा ठीक है, आप बताइए नहीं, और हमारे ब्यूरो चीफ शर्मिल चंद्रा जी हैं, आप फोन कर लीजिए, कह दो हमें निकाल दें, या आप एफआईआर कर लीजिए, लेकिन हमारे पास फोन ना करिए कम से कम। तो जो भी आज तक सही दिल से आए हम लोगों के पास, जितनी मदद हो सकी हम लोग मदद करते गए। और आज तक क्षेत्र में आप चले जाएंगे तो आज चाहे बारून से लेके मिल्कीपुर, कुमारगंज, जहां पे जाएंगे, अगर जो भी नाम जानता है, आज तक एक शख्स हमारे ऊपर उंगली नहीं उठा पाया है कि मैंने कहीं गलत काम किया है। मैं पैसे के पीछे कभी नहीं भागा भाई। इसके 100-200 से काम किसी का चल जाए, आपको ही बता दें, नहीं चलता है। तो केवल 100-200 के लिए हम अपनी भद्दगी करवा सकते हैं, आगे नहीं बढ़ सकते उससे, क्योंकि ये हमारा पार्ट टाइम पेशा है। अब जब तक रेगुलर कोई काम पकड़ेंगे नहीं ना, जीवन नहीं चल सकता है। तो हमने कैरियर चुन लिया है। हम लोग एक टीचिंग अपना चैनल भी चलाते हैं, के मैथ इंस्टीट्यूट के नाम से। आज उसमें 26,000 सब्सक्राइबर हो गए हैं, ठीक है ना, 26,000। और देर सवेर हम लोग भी एक, चूंकि अपने पास डिजिटल बोर्ड भी आ गया, कुचेरा में अपनी कोचिंग में है, और हम लोगों के पढ़ाए बच्चे कम से कम 15-20 बच्चे सिपाही अदर भर्ती में शामिल हो भी गए हैं। तो अभी हम लोग लगातार इस कंपटीशन लाइन में है। उसके बाद हम लोग 12 बजे जब खाली होते हैं तो उसके बाद फिर अपना न्यूज वाला कार्य करना पड़ता है। अगर हम सुबह से लग जाए तो क्या हासिल होगा? किसी के पीछे लगेंगे, 100-200 ले आएंगे, आपकी गाड़ी का पेट्रोल नहीं निकलेगा। तो आप बिल्कुल पैसे में लगे रहिए, हम स्वागत करते हैं तहे दिल से, लेकिन पहले अपनी जीविका का साधन ढूंढिए। और जब जीविका का साधन होगा ना, तब आप दहाड़ेंगे। ये नहीं होगा कि हमको तेल भराने के किसी पे आश्रित होना है, तब आपके सामने समस्या नहीं होगी। और जिस दिन आप किसी पे आश्रित हो गए 100-200 के चक्कर में, उसी दिन आप पत्रकार नहीं रह जाएंगे। जैसे भैया ने कहा कि गोदी मीडिया, दलाल मीडिया, तमाम, वो आरोप कभी हटा ही नहीं पाएंगे आप अपने आप से। और दूसरी चीज, आज हम खबर लिखते हैं तो 4 लोग उसका खंडन करने पहुंच जाते हैं। हमने एक दरोगा पे लिखा था खबर कि तहरीर बदल के जो है उसको प्रताड़ित कर रहा है। क्योंकि हम लोग डरते नहीं, दरोगा हो चाहे दरोगी हो, भैया सीधी बात है। उसमें हमें कुछ छोटे मोटे भाई, जो भी हमारे भाई थे, छोटे ही कहेंगे क्योंकि अनुभव तो 2007 से है, उन्होंने अपने पोर्टल पे जो भी है खंडन किया हमारी खबरों का कि ऐसा कुछ नहीं किया गया है। तो दिक्कत ये है कि हम लोगों में विरोधाभास है। तो अगर किसी संगठन में चलना है, अपनी ताकत को बनाना है, तो अगर हमारा एक साथी
इमली को आम कह दिया तो आप उसके साथ खड़े रहो, बाद में देखा जाएगा जो होगा। सबसे बड़ी बात यह है, अगर आप उस इमली को आम बताने में लग गए तो आपका भी नुकसान है, उसका तो नुकसान हो ही जाएगा। तो जहां तक हो सके सपोर्ट कीजिए। अभी एक यादव जी है नाहर के, क्या नाम है हम भूल रहे हैं, किसी शंकर लाल दरोगा थे, कुछ पैसे सैसे का मैटर, कुमारगंज में फंसा था। तमाम वहां से प्रेस रिव्यू आया कि हिंदुस्तान अमर उजाला में छापा जाए, हम लोग बैठे लेकिन एक खबर नहीं लगने दी। और जितना हो सका, आशीष निगम सीओ थे यहाँ पे, उनसे भी बैठ के बात की कि देखिए इस मैटर को दबा दिया जाए, जाता बेहतर रहेगा, क्योंकि इसमें पत्रकार अगर हमारा जाएगा तो आपकी पुलिस भी जाएगी। कहीं ना कहीं उनको भी लगा ये काम ठीक है, तो मैनेज किया जाए तो मैनेज हो सकता है। लेकिन हम देखते हैं कि एक पत्रकार साथी हमारा बाएं जाता है, दूसरा दाएं भागने लगता है, तो गलत है। चूंकि अगर हम देखें तो कम से कम 15 साल का अनुभव तो है ही है हमारे पास, और बहुत अच्छे बुरे दिन सारे देखने को मिल गए इसमें। तो बस इतना ही करना है, कुछ कहना नहीं है कि आप 5 उंगली है तो इकट्ठा रहने की कोशिश कीजिए। अलग अलग रहेंगे तो कोई उंगली पकड़ के तोड़ देगा, उसमें कोई किसी का कर नहीं पाएगा। और